नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज हम लोग न्यू वीडियो का सीरीज एक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा राज्य दर्शन। राज्य दर्शन में हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको यूनियन टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है, उन सारे स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक एक करके देखने का मतलब ये है कि उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सारे फैक्ट को हम लोग कवर करेंगे। जैसे वहाँ की नदी हो गया, पहाड़ हो गया, जनजातियाँ हो गई, वहाँ के जो डांस वगैरह हो गया, वहाँ के अगर कोई रिसेंट में मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल चेंज हुए होंगे वो देख लेंगे। तो एक एक फैक्ट करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विश्व मानचित्र में जो है भारत का स्थान कहाँ पर है। तो देखिए, विश्व मानचित्र ये है ना। विश्व मानचित्र में इंडिया का स्थान आप लोग देख रहे होंगे। भारत एशिया महाद्वीप में आता है। इसे ना दक्षिण एशिया महाद्वीप देश भी कहा जाता है। उसका कहने का रीज़न ये है, देखिए यहाँ से ये इंडिया, देखिए ये विश्व मानचित्र दिख रहा है आपको। ये यहाँ से एक रेखा डॉट 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 करके निकल रही होगी। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश है। पृथ्वी पर ना ऐसे काल्पनिक रूप से कई रेखाएं खींच दी गई हैं। जैसे कि ये 0 डिग्री है तो ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये कोई रेखा पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा नहीं खींचा गया है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो ये क्या करती है, पूरे विश्व को, पूरे मानचित्र का या ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं या साउथ हेमिस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो आता है ना, और एक और रेखा खींचा गया है, देखिए यहाँ से, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। ये अक्षांश है, ये देशांतर रेखा है। तो ये देशांतर रेखा क्या करता है ना, पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांट देता है। इधर का जो पोर्शन होता है इसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और इस साइड में जो होता है इसको पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। तो भारत कहाँ पे स्थित है, एशिया महाद्वीप में है। ये देखिए एशिया महाद्वीप है। टोटल जो महाद्वीपों की संख्या है 7 है, ठीक है। उन 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो इधर है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, और इधर आएगा नीचे अंटार्कटिका। ये है ओशिनिया वाला क्षेत्र, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। टोटल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में हम लोग बात करेंगे एशिया महाद्वीप का, ये जो है सबसे बड़ा वाला। इसमें भारत के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है अपना प्यारा भारत, ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसे दक्षिण एशियाई देश भी कहते हैं। दक्षिण एशियाई देश क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए मानचित्र देखने का ना एक नियम होता है। मानचित्र पर जो ऊपर वाला डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। इस साइड में आप आएंगे तो ईस्ट होगा, जिधर से सूरज निकलता है ईस्ट होगा, और ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका भारत। हिंद महासागर के उत्तर में है। देखिए यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। ये देखिए आपका भारत है। तो भारत के नीचे में इधर आपको मिलेगा हिंद महासागर। हिंद महासागर के नॉर्थ साइड में है। इधर आपको बंगाल का खाड़ी मिलेगा, इधर आपको अरब सागर मिलेगा। यहीं पर लक्षद्वीप मिलेगा आपका, जो यूनियन टेरिटरी है ना। पुदुचेरी यहीं पे मिलेगा, यूनियन टेरिटरी है। पुदुचेरी देखिए 4 जगह पे पढ़ाएंगे हम, आप जब आपको पढ़ाएंगे ये, तो ठीक। यहाँ पर नीचे आपको मोती के आकार का एक देश दिख रहा होगा आपको, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका और ऊपर तमिलनाडु है। तो इसके बीच में ना एक जलसंधि है, जिस जलसंधि का क्या नाम है, पाक स्ट्रेट, या फिर इसको पाक जलसंधि के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक। उसके बाद अगर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और देशांतरी स्थिति विस्तार की दृष्टि से अगर देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी हम आपको ऊपर वाले में दिखाएं, देखिए ये है पूर्वी गोलार्ध, ये है पश्चिमी, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी में, ठीक। अगर अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतरी विस्तार की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए और देखते हैं, भारत का स्थिति देखते हैं। देखिए भारत यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अगर देशांतर की दृष्टि से बात करें।
अक्षांश की बात करें तो अक्षांश यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर है ना, इसका सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, और नीचे आएंगे आप तो इसका अगर मेन लैंड की बात किया जाए, मेन भूमि की बात किया जाए तो नॉर्दर्न पॉइंट यहाँ पर होगा, है ना। अगर मेन लैंड की नहीं बात किया जाए तो अंडमान निकोबार भी तो हम ही लोग का है, यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर बात किया जाए तो ये इसका सबसे निचला पॉइंट होगा। तो कहाँ से इसका हम लोग जो अक्षांशी है विस्तार, तो यहाँ से चालू होता है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक, 6 डिग्री 4 मिनट से चालू होकर के यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, से होकर के 8 डिग्री 4 मिनट से होकर के ऊपर जो जाएगा ये आ जाएगा 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया नॉर्थ टू साउथ। अगर हम देशांतरी स्थिति की बात करें कि किस देशांतर पर स्थित है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप गुजरात, तो गुजरात का सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, यहाँ से बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होकर के ये जाएगा कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। टोटल राज्य की बात किया जाए तो इसमें कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो भारत 7वें स्थान पर आता है। तो 6 और बचे, 6 कौन बचा है, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे भारत आता है। टोटल इसका जो क्षेत्रफल है ना भारत का टोटल, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। इसका अगर नॉर्थ टू साउथ पूरा डिस्टेंस देखा जाए तो ये कितना है, नॉर्थ से अगर साउथ आप चलेंगे तो टोटल डिस्टेंस आप तय करेंगे 3214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम चलेंगे तो ये डिस्टेंस टोटल है 2933 किलोमीटर, ठीक। भारत, आप सुने होंगे भारत के 8 राज्यों से जो आपकी कर्क रेखा है वो होकर के गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, 8 राज्य हो जाएंगे आपका। इधर गुजरात से होकर जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के आगे ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के जाएगा। भारत की जो मानक स्टैंडर्ड टाइम है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो भी यहीं से इसके भारत के 5 राज्यों से होकर के जाता है, ठीक। तो 5 राज्यों में कौन कौन आता है, देखिए उत्तराखंड से नहीं जाएगा, ये 5 राज्यों से जाएगी यहाँ से, ठीक। तो पहली राज्य आ जाएगा यूपी, एमपी, दूसरा एमपी हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक। 5 कौन आएगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर के जाएगा। अब बात करते हैं हम कि भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है। तो अगर नॉर्दर्न की बात किया जाए, नॉर्थ डायरेक्शन में इसका जो सबसे ऊपर स्थित बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल यहीं पर है। सियाचिन ग्लेशियर है ना, उसी के पास में ये है, लद्दाख में है। लद्दाख देखिए, ये लद्दाख जम्मू और कश्मीर कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 में ये बना था। 2 यूटी, एक इधर वाला जम्मू कश्मीर और इधर कौन सा हो जाएगा आपका लद्दाख। तो यहीं पर इंदिरा कॉल है। और सबसे निचला अगर मुख्य भूमि की बात किया जाए तो कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि के अलावा अगर बात किया जाए तो इधर आपका जो ग्रेट निकोबार है ना, अंडमान निकोबार का जो पार्ट है ग्रेट निकोबार, वहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत है, ये जो भारत है इसका सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे मतलब पूरब में कौन सा राज्य आता है और सबसे पश्चिम में कौन सा आता है, ठीक। तो सबसे पूरब में जो राज्य आता है वो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आता है। और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जगह आता है, तो अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है गुहार मोती, किबिथु है, किबिथु, ठीक है, किबिथु लिख दे रहे हैं, किबिथु। और सबसे पश्चिम में बात किया जाए तो यहाँ पे आएगा गुजरात। गुजरात में एक जगह है गुहार मोती, गुहार मोती, ये आएगा आपका पश्चिम में, ये आएगा किबिथु पूरब में। ऊपर आपको पता है कि यहाँ पर इंदिरा कॉल है और नीचे पे यहाँ कन्याकुमारी है। और अगर सबसे दक्षिणतम बात किया जाए यूनियन टेरिटरी में तो वो आ जाएगा आपका ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ठीक। भारत के पड़ोसी देशों की बात किया जाए, भारत के पड़ोसी टोटल कितने देश हैं, आइए देख लेते हैं। नीचे श्रीलंका हो जाएगा, है ना,
चलिए देखते हैं। इधर देखिए श्रीलंका हो जाएगा, ये स्थलीय भाग से नहीं बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है। ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिलेगा, इसके ऊपर अफगानिस्तान मिलेगा। अफगानिस्तान सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है ना, 106, लगभग 106 किलोमीटर दूर का यही करता है अफगानिस्तान। लेकिन करंट में अगर बात किया जाए तो ये पीओके वाले रीजन से अपना बॉर्डर शेयर करता है। जो भारत का पार्ट अभी पीओके के पास है, पाकिस्तान के पास है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उससे ये बॉर्डर शेयर करता है, भारत से डायरेक्टली अभी नहीं करता है, ठीक। और इधर आएंगे तो आपको चाइना मिलेगा, उसके बाद नेपाल, भूटान, है ना। इधर आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश से, और ये नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से बॉर्डर शेयर करेगा म्यांमार। उसके बाद बांग्लादेश यहाँ पर है, बांग्लादेश सर्वाधिक बॉर्डर शेयर करता है इसके साथ, ठीक है। तो ये इसके पड़ोसी देश हो गए, कौन कौन हो जाएगा, बांग्लादेश सर्वाधिक बॉर्डर शेयर करेगा, उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये इसके बॉर्डर कंट्री हो गए, पड़ोसी देश हो गए। पड़ोसी देश के अलावा और कुछ काउंट देखना था नहीं। तो ये हो गया भारत का ना स्थिति विस्तार, जितना भी बताना था हम बता दिए आपको। अब देख लेते हैं भारत में कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। अभी तो हम लोग भारत के बाहर बात कर रहे थे ना, अब देखते हैं भारत के अंदर। देखिए भारत में बताया आपको टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। इसी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो ऊपर देखिए यहाँ पर 2 आपको यूटी दिख रहा होगा, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक। उसके नीचे आएंगे तो सबसे उत्तरी जो आपको स्टेट मिलेगा, राज्य मिलेगा, वो हिमाचल प्रदेश मिलेगा। सबसे जो दक्षिणी आपको स्टेट मिलेगा तमिलनाडु मिलेगा। सबसे पूर्वी आपको पता है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी आपको पता है गुजरात, ठीक, बोलिएगा नहीं। हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो इधर आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, सिक्किम के बाद इधर ये अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक। नीचे उतरिए वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इसके ऊपर छोटा सा यहाँ से देखिए गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है ना, यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सोया स्टेट हो गया, टाइगर स्टेट हो गया, हृदय प्रदेश हो गया, नदियों का मायका के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के बाद इधर आएंगे तो राजस्थान, ऊपर जाएंगे हरियाणा, यहीं पर दिल्ली मिलेगा आपको, ठीक, न्यू दिल्ली। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पंजाब, और यहीं पे आपको मिलेगा एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। तो ये सारे जो स्टेट हैं इसके बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।